मैं रख लेता हूँ भैया। तेरा दिमाग खराब है, क्या कर रहा है तू? भैया हमारे पास इतना सवाल जवाब का टाइम नहीं है, मैं आपको जितना बोल रहा हूँ बस आप उतना करो। आप प्लीज इसे ओढ़ लो। अरे क्यों? अरे क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है, कुछ सच्चाई दिखानी है आपको। किसकी सच्चाई भाई? भाभी की सच्चाई। इतना सवाल जवाब आप बाद में करिएगा। साहिल, तुम्हारे भैया चले गए? जी भाभी, वो चले गए। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का, मैं यही था जब वो गए। अच्छा, ये रजाई यहाँ क्या कर रहा है? वो मेरे रूम का रजाई है भाभी, वो गंदा हो गया था ना तो उसे धूप में डालने के लिए ले जा रहा था। मैं कह रही थी तुम घबरा क्यों रहे हो इतना? नहीं भाभी, वो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है मेरा बस। अच्छा, एक काम करो, ये लो कुछ पैसे। पैसे क्यों भाभी? रखो तो। इनका मैं क्या करूंगा भाभी? देखो बहुत दिन से तुम घर पे हो, जाके मूवी देख लो। मूवी? भाभी मेरा अभी ऑनलाइन क्लास है। अरे क्लास तो बाद में भी तुम कर सकते हो। तुम जाके मूवी देखाओ, ठीक है? और मजे करना, और पैसा चाहिए तो मैं पैसा दे दूंगी। और नहीं भाभी, बात पैसों की नहीं है। परसों मेरा फाइनल एग्जाम सर, और मैं आज मूवी देखने गया तो मेरा सिलेबस अधूरा रह जाएगा, मुझे रिवीजन करना है। साहिल, मैंने तुम्हें बोला ना जाने के लिए, और दिन रात तुम पढ़ते रहते हो। एक दिन नहीं पढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन भाभी मुझे मूवी देखने का मन नहीं है। तुम्हें समझ नहीं आ रही है क्या? जहां जाना है, जो करना है करो, बस 2 घंटे मत आना, मेरा बॉयफ्रेंड आने वाला है। अभी आप ये क्या कह रही हैं? भैया आपसे इतना प्यार करते हैं और आपका बॉयफ्रेंड है और उसको आप घर पे बुला रही हैं। साहिल, ड्रामा करना बंद करो और जाओ यहाँ से। ठीक है भाभी, मैं तो चला जा रहा हूँ, लेकिन आप याद रखिएगा आप बहुत गलत कर रही हैं। और जिस दिन भैया को मालूम चला ना आपके इस काली सच्चाई के बारे में, उस दिन देखिएगा। मैं देख लूंगी वो सब, तुम जाओ यहाँ से पहले। अब मैं अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर लेती हूँ। चंदन, मैं कह रही थी जल्दी आ जाओ, मेरा पति चला गया। अच्छा, तुम्हारा वो पति चला गया? हाँ। और वो तुम्हारा देवर? देवर, उसे मैंने भगा दिया। हाँ, इस बार अच्छा काम किया तुमने, देवर को भी भगा दिया। तुम बस 15 मिनट रुको, मैं 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। 15 मिनट? तुम 15 मिनट बोल के ना 2 घंटे में आते हो। मैं इस बार कुछ नहीं सुनूंगी, जल्दी आओ, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे कोई नहीं, 15 मिनट बोला ना, 15 मिनट से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं लूंगा बेबी। ओके, अब मैं तैयार हो जाती हूँ, चंदन खुश हो जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे ये उम्मीद नहीं था सिफा कि तुम इतनी बड़ी फ्रॉड निकलोगी, तुम बेवफा निकलोगी, तुम मुझे धोखा दोगी। कौन है ये चंदन? मैं आपको सब बताने ही वाली थी। क्या बताओगी सिफा? अरे क्या चीज की कमी दी थी मैंने? मुझे समझ नहीं आता है, जो लड़की मुझसे लव मैरिज की वो मुझे धोखा दे रही है। मासूम, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको सब अच्छे से बताती हूँ ना, आप जो सुन रहे थे वो सच नहीं है। चंदन मुझे ब्लैकमेल करता है, वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। कितना झूठ बोलोगे? बस एक झूठ छुपाने के लिए तुम लगातार झूठ बोलती हुई जा रही हो। अरे मैंने सब कुछ सुना है, यहाँ बैठ के, मेरे पास में बैठ के तुम अपने यार से बात कर रही हो और कह रही हो वो तुम्हें ब्लैकमेल करता है। हाँ, इसलिए मैं उसे बुला रही थी जिससे कि मैं उसके फोन से अपनी फोटोज डिलीट कर पाऊं। अंदर आओ भाई। अब बताओ
तुम मेरे भाई को क्या बोली थी कि मेरा बॉयफ्रेंड आ रहा है, मूवी देखने चले जाओ, यही बोली थी ना तुम? चलो और कोई नया बहाना बताओ। तुम अगर नहीं चाहती हो कि मैं पूरे कॉलोनी के सामने मैं तुम्हें मारूं, बेइज्जत करूं, जलील करूं, तेरा इज्जत उतारूं, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। सब कुछ खुद से खुद बोल दो, सच्चाई क्या है। मैंने तुम्हारे लिए पूरी खानदान से, पूरी फैमिली से लड़ के शादी किया था। हमारी लव मैरिज हुई थी मैडम, लेकिन तुम एक तो लव मैरिज करके घर पे बैठाई और दूसरा यार से मिलने जाओगी। अब मासूम बस करो अब, बहुत सुन ली मैं तुम्हारा। तुम्हें जानना है ना कि मैं तुमसे शादी क्यों की? क्योंकि मुझे तुमसे नहीं तुम्हारे धन दौलत से प्यार है। और चंदन और मैंने मिलकर प्लान बनाया, तुम जैसे बेवकूफ अमीर लड़के को फंसा के उसका सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करके उसे छोड़ना है। भाभी और आप कितना झूठ बोलिएगा? भैया ने अपने कानों से सुना है और आंखों से हर चीज देखी है, और आप नकार रही हैं। मतलब आंख का देखा वो सच्चाई को आप नकार रही हैं। मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, और ये सब ना तुम्हारा करा धरा हुआ। अरे अच्छा खासा मेरा प्लान सक्सेसफुल हो रहा था, तुम्हें क्या जरूरत थी अपने भाई को बताने की? पता है मैडम, अगर वो आज नहीं बताता ना एक दिन मुझे पता चल ही जाता, क्योंकि पाप का घड़ा जब भरता है ना एक दिन फूटना ही है। जो आज फूटा, तुम्हारी असली रूप मेरे नजरों के सामने आया। अच्छा ही हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं भी ये सब नाटक कर करके थक चुकी हूँ। अब डिवोर्स दो और एलिमनी में मुझे आधी प्रॉपर्टी चाहिए। डिवोर्स तो सिफा मैं तुम्हें दूंगा जरूर, लेकिन रही बात धन दौलत प्रॉपर्टी की, वो तो तुम भूल जाओ। क्यों भाई, इसे तो असली बात पता ही नहीं है कि हमारा धन दौलत जो भी है सब अपनी माँ के नाम से है। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। हमारे घर में चाहे भैया हो या पापा हो, कुछ भी खरीदते हैं तो मम्मी के ही नाम पे खरीदते हैं। हमारी सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे ही है, तो एलिमनी तो आप भूल ही जाइए। मासूम, पर शादी से पहले तुमने मुझे ये सब चीज क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे पूछा था ना, तुमने क्या बोला? ये सारा हमारा घर है, ये गाड़ियां, ये सब क्या था मासूम? अगर तुम अच्छी होती ना, शायद मेरी माँ की जैसी होती ना, कुछ ना कुछ तुम्हारे नाम से जरूर लेता, और आने वाले टाइम में अगर तुम मेरे साथ ईमानदारी से रहती, लॉयल रहती, अच्छे से रहती, तो सब कुछ मेरा हो तो तुम्हारा ही होता ना। अरे हमारे बच्चों का होता, लेकिन नहीं, तुम तो अपने यार को देना चाहती हो, उसके साथ भागना चाहती हो। अच्छा हुआ, अब जाओ अपने यार के पास, डिवोर्स का पेपर साइन करने के लिए कोर्ट पहुंच जाना टाइम से। तुम्हें क्या लगता है मैं एलिमनी लेके रहूंगी, चाहे तुम्हारी माँ दे या तुम दो, कहीं से कुछ भी करो, ऐसे नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। गेट आउट, निकल जाओ मेरे घर से। तुमको और तुम्हारे भाई को और तुम्हारी माँ को, पूरा खानदान को मैं अकेली देख लूंगी। कोर्ट में मिलते हैं। थैंक यू सो मच भाई, अगर तुम नहीं होते शायद पता नहीं मेरे पीठ पीछे ये सब कब तक चलता रहा था। भैया इसमें थैंक यू की क्या बात? अब मेरे बड़े भाई हैं, मेरा फर्ज बनता था ये। बट छोटे, तुम्हें कैसे पता चला कि भाभी मेरे पीठ पीछे ये सब कर रही है? भैया आप जब भी ऑफिस जाते थे ना, भाभी डेली बात करती थी फोन पे, डेली, और देर रात में भी आपके रूम से मुझे आवाज आती थी बात करने की। शायद वो बालकनी में निकल के बात करती थी, तो मुझे लगता था स्टार्टिंग में कि वो आप ही से बात कर रही है, आप और भाभी हैं बालकनी में। लेकिन जब मैं ऑब्जर्व किया इन सब चीजों को, तो पता चला आप तो सोए हुए हैं, आपकी नाक की आवाज आ रही है और भाभी किसी और से बात कर रही है। तो मैं इनके पीछे लग गया। जब मुझे पता चला इनका नंबर निकला, तो वो एक लड़के का नंबर था भैया। अच्छा हुआ, बस किसी तरह कोर्ट चलते हैं। हाँ, डिवोर्स का इंतजाम करते हैं, क्योंकि इसके साथ तो अब नहीं रहना मुझे। अरे आप टेंशन नहीं लीजिए भैया, वो अंकल है ना जो वकील हैं, वो काफी अच्छे वकील हैं। बात करो उनसे। हाँ मैं उनसे बात करता हूँ।